मैं क्या लगा कि रॉकी मर गया। अभी तो कहानी शुरू हुई है। क्योंकि यह लड़ाई मेरे लिए नहीं है, यह उनके लिए है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। जब तक मेरे अंदर हौसला है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। अगर मुझे खत्म करना है तो अपनी पूरी दम के साथ आ। जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा वो जिंदा नहीं बचेगा, और जो मेरे साथ चलेगा पूरी दुनिया उसके आगे झुकेगी। तूफान आने से पहले हवा रुख बदलती है, और जब रॉकी आता है तो दुनिया का नक्शा बदलता है। मैं सिर्फ सोने का ताज पहनने नहीं, पूरे साम्राज्य का मालिक बनने आया हूं। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका उस दुनिया में जहां ताकत है, सोना है और नाम है रॉकी भाई। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 3 की वो कहानी जो मौत से नहीं मिट्टी से फिर जन्म लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 के अंत में हमने देखा कि रॉकी भाई ने पूरी दुनिया पर अपनी ताकत का झंडा गाड़ दिया था, और रमिका सेन से टक्कर, अधीरा की हार और सोने के साम्राज्य पर रॉकी का राज। लेकिन जैसे ही रॉकी अपने सोने को लेकर जहाज पर सवार होता है, भारत सरकार ऑर्डर देती है ऑपरेशन केजीएफ एंड, और भारतीय नौसेना मिसाइल दागती है उस जहाज पर जहाँ रॉकी मौजूद थे। फिर सबको लगता है कि रॉकी मर गया, सोना समुद्र की गहराइयों में डूब गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, कहानी वही खत्म नहीं होती। स्क्रीन पर दिखाती है 20 साल बाद एक पुराना रिकॉर्ड रूम धूल भरा एक आदमी किताब खोलता है जिसमें लिखा था केजीएफ चैप्टर 3 द अनटोल्ड ट्रूथ। फिर धीरे धीरे नरेशन शुरू होता है। तो दोस्तों, 1978 से 1981 के बीच रॉकी ने जो किया वो किसी ने नहीं देखा। जो हुआ वो इतिहास में लिखा ही नहीं गया, और यहीं से शुरू होती है चैप्टर 3 की असली कहानी। तो दोस्तों, मिसाइल फटती है, जहाज डूबता है, समुद्र की लहरें सब कुछ निगल लेती है। लेकिन दोस्तों, कहानी के अंदर एक रहस्य छुपा है। फिर रॉकी भाई ने उस हमले से पहले एक सबमरीन तैयार रखी थी। वो जानता था कि सरकार उस पर वार करेगी, और ठीक उसी वक्त उसका भरोसेमंद आदमी रिस उसे सबमरीन में खींच ले जाता है। रॉकी बेहोश था, जिंदा लेकिन टूटा हुआ। कई हफ्तों तक वो समुद्र के नीचे रहा। जब होश आया वो दुबई के किनारे पर था। उसके सामने था सोना, पर अब उसका एक ही मकसद था, रिवेंज। अब कहानी भारत की सीमाओं से बाहर जाती है। रॉकी भाई अब दुबई, मलेशिया और अफ्रीका के सोने के व्यापार से जुड़ता है, और नया नेटवर्क बनाता है, और नाम रखता है द गोल्डन एम्पायर। हर देश में उसका नाम सुनकर लोग डरने लगते हैं। कोई बोलता है रॉकी डेड, तो कोई कहता है ही इज द डेविल विद गोल्ड। फिर दूसरी तरफ से भारत सरकार को पता चलता है केजीएफ में फिर से खुदाई शुरू हुई है। कौन कर रहा है ये काम, कौन ले रहा है रॉकी का नाम। और तब रमिका सेन फिर से एंट्री लेती है। वो बोलता है अगर वो जिंदा है तो इस बार उसे इतिहास नहीं खुद में मिटाऊंगी। फिर आगे क्या होता है जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो में अगर 100 लाइक्स आता है तो इसका दूसरा पार्ट जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।